रुआ लोग के स्वागत बा इस सब जी चैनल पर, जहाँ पर हमनी के कंप्यूटर के बारे में जाने नहीं जा। तो चलिए जा, आज के हमनी के टॉपिक बाटे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आई सीरीज हमनी के बाटे 02, यानी दूसरा सीरीज बा हमनी के कंप्यूटर के। कंप्यूटर ऑफ जनरेशन के इसे हिंदी हमनी के होला कंप्यूटर के पीढ़ी। अब देखी पीढ़ी समझता नहीं तो पीढ़ी ओकरा के भी हमी के कहने जरूर है। एक बात समझे वाली बाटे, 21वीं सदी जौन कहने जा हमी के जनरेशन, 21वीं जनरेशन चल रहा बाटे, 20वीं जनरेशन चल रहा बाटे, तो वही तरीका से कंप्यूटर के भी जनरेशन चल रहे। तो हमी के ऐसे समझे के बा कि कंप्यूटर के पीढ़ी, तो ओका के रहुआ एक वीडियो से भी समझ सकता नहीं कि पीढ़ी आखिर क्या कहला। कंप्यूटर ना बल्कि पीढ़ी समझ सकता नहीं सिर्फ। तो देखी जाए वीडियो के माध्यम से समझे के कोशिश हमी के करल जी। अभी मोहतरमा के देख ली कौन सीट पर बैठ गई बनी कि ए युग से युग में पहुँच जाता रही। अब देखी यहाँ कौन युग में पहुँच गई, नयका युग में। हाथ से स्लाइड मार ली, अब देखी जाई कौना युग में चल जाता रही, जनरेशन में यानी कि पीढ़ी में। अब देखी कौना युग में आ गई। देख, अरे गजब समझ गई लोग हम जा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आखिर केकरा के कहल जाई। कस की पीढ़ी रुआ समझ गई कि कैसे कहल जाते रहे। मोहतरमा के देख के रुआ लोग समझ गई लोग हम जा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऐसे हमी के होखेला, यानी कि कंप्यूटर के पीढ़ी वो होखेला हमी के फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। ऐसे हमी के पढ़ा जी मैं जनरेशन क तक पढ़ा जी, जनरेशन आगे हमी के पढ़ा जी तो खुद रुआ सबके समझ में आ जाए कि फिफ्थ जनरेशन पढ़ते जाए या फिर नहीं पढ़ते जा। ठीक ना, तो चलिए जा आगे बढ़े का फर्स्ट जनरेशन जान ले का हमनी के। तो जौन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर रहते रहे ओकर जौन टाइम पीरियड रहे 1946 से 1959 रहे। टाइम पीरियड के मतलब इतना समय तक फर्स्ट जनरेशन के यूज करल गई रहे, यही टाइम के बीच में यूज करत गई। एक बाद फिर आगला जनरेशन आई। तो टाइम पीरियड रहे 1946 से 1959। आई जो बनावल गई रहे मैड बाई के मतलब बनावल गई रहे, वह पिक्चर देखत होके हम JP इकार्ट के ह ई बनैले रहन ए कंप्यूटर के। और फिर ई भी साथ में मिल रहन भाई जी हमार JW मोची। हमार भाई जी ना मतलब कि ई कोई के भाई ओखी हन JW मोची। तो दोनों लोग मिल के बनैले रहन लोग फर्स्ट जनरेशन के। इस वैक्यूम, ये जो कंप्यूटर बाटे, ये कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के द्वारा बनावल गई रहे करा के। तो ये लिखल वैसे वैक्यूम ट्यूब के द्वारा बनाया गया था इसे, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के। फर्स्ट जनरेशन देख ली वैक्यूम ट्यूब कुछ ऐसे ही शीशा के ग्लास जैसा रहते रहे। चलिए जा आगे हमी के समझा जी। जो एक कंप्यूटर रहते रहे लिखल बजगी कि ये कंप्यूटर मिली सेकेंड में गणना करके बता देता है। मिली सेकेंड में ही गणना करके बता देते रहे हमी के। कोई हमी के क्या कर देते रही इनपुट, जोड़े के, घटावे के, गुणा करे के, भागा करे के, कोई भी कमांड देते रही जा तो मिली सेकेंड में हिसाब हमी के करके दे देते रहे। फिर लिखता अगला सेंटेंस हमी के बाटे कि इस तरह के कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े और इनका वजन 30 टन के आसपास होता है। तो जौन ई बात रहे कि 30 टन के, तो समझ सकता नहीं कि कितना बड़ा हो सकता 30 टन के। मतलब एगो घर पूरा बढ़िया से छेक ली, खूब बढ़िया से छेक ली। यही ले कहल गया बा कि जौन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हमी के रहे बहुत बड़ा होते रहे साइज में। ये कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे। महंगा जाहिर सी बात बा हो, ये घर के रही अगर किलो के हिसाब से बेच दी आई तो कितना किलो के हो जाए, ओकर किलो के हिसाब से कितना पैसा हो जाए 30 टन के। तो समझ सकता नहीं। और ओकरा में लागल रहते रहे हमी के वैक्यूम ट्यूब, तो भी हमी के महंगा पड़ जाते रहे। काम करने की क्षमता बहुत कम होती थी। जो ये कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन के, काम करे के क्षमता जो रहे बहुत कम रहते रहे, लिमिटेड रहते रहे हमनी के। बहुत ही मात्रा में ऊर्जा की खपत, माल नहीं बड़े गो बाटे तो खैबे न करी। अब एगो हो गई कि एगो रहेला सीधा साधा एकदम पातल दुबला आदमी, एगो मोटा आदमी। तो कहल जाला कि मोटा आदमी बा तो खूब खाला खूब खाला। जाहिर से बतवा आदमी कह देवेला, लेकिन ऐसे कहे के भी ना चाहिए। कुछ कोई आदमी ऐसा भी होला कि पतले रहेला खूब खाला। लेकिन ये जो कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन, ये क्या करते रहे कि खूब ऊर्जा के खपत करते रहे, खूब ऊर्जा खींचत रहे और खूब लेते रहे ऊर्जा। आगे बढ़े का हमी के समझा जी। अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो रहे वो कैसन कैसन दिखत रहे। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ये दिख रहा बा जौन, ये दिख रहा बा हमी के ENIAC, इनिक कह सकते हैं जा हमनी के। फिर जौन दूसरा हमी के दिख रहा बन जा, ये देखते हैं जा EDSEC कह दी जा, या फिर बोली EDSSC, कैसे एक फुल फॉर्म एक रोकेला हमी के शॉर्ट में याद कर रहा बन जा। फिर ओकरा बाद हमी के कंप्यूटर देखता जा, एक बोल जा UNIVAC या UNIVAC, एक बोल सकते जा। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, यानी कि जो हम के पढ़ल जा कि हतना से हतना तक ईस्वी में चलेला, वही दोनों के बीच में इशारा के यूज कैल गए रहे। और फिर जो दिख रहा भैया दो महतरमा जी बाड़न जा
यहाँ के ई जौन दिख रहा बा रउआ के सिस्टम ई हटे IBM 701। ई भी कंप्यूटर ही है। ई सारा जौन दिख रहा बा ई सारा कंप्यूटर है। अरे वह देखे में लागत ना हो कि कंप्यूटर है, लागत है कि कोनो मिल हटे। हमरा तो मिल लागत हटे। अरे वह लोग के का लागत है कमेंट करके जरूर बताएं कि वास्तव में कंप्यूटर हुआ लागत हटे या फिर लागत है कहीं के कुछ चीज़ हटे, कोनो बड़ा मशीन हटे कपड़ा वपड़ा खींचे वाला। चलिए जा आगे बढ़ी जा। अगला जौन दिख रहा बाटे IBM 650। ई तो हमके लागत है जैसे कि प्रिंटर है। और रउआ लोग के ई का लागत है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं जाए। ऐसे ही पाँचों के पाँचों कोची हटे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। यही कंप्यूटर हमी के यूज़ के लिए फर्स्ट जनरेशन में। अब हमी के अगला जाना जी कि जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर रहे, सेकंड जनरेशन के पीरियड का रहे तो 1959 से 1965 रहे। अब देखिए टाइम पीरियड इधर उधर थोड़ा सा हो सकला, 1 साल पीछे 2 साल आगे हो सकत हटे, कहीं कहीं किताब में 2 साल आगे 2 साल पीछे ऐसे करके दे देवेला। तो टाइम पीरियड कोई मायने नहीं रखत, मायने रखला के बनैलस आ सेकंड जनरेशन में का यूज़ भी रहे, का ऐसा रहे का ना रहे। तो जे बनैले रहे एकरा के सेकंड जनरेशन के वहाँ के रही जॉन वार्डेन। फिर दूसरा कोई रही जे वो रही विलियम बी। ये दोनों लोग मिल के बनैले रही जा। आ जौन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर रहे एकरा में ट्रांजिस्टर के द्वारा बनावल गए रहे। ट्रांजिस्टर ठीक, ट्रांजिस्टर कहे के मतलब हुआ कि जौन दिख रहा पिक्चर में एकरे के हमी के बोलने ट्रांजिस्टर्स, जौन 1959 से 1965 तक यूज करल गई रहे हमी के ट्रांजिस्टर ही सेकंड जनरेशन में, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। फिर हमी के जो कंप्यूटर है सेकंड जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कम खर्च में आता था। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन तो बहुत महंगा होता रहे, लेकिन सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर है वो थोड़ा सा कम पैसा में आ जाता रहे, हमी के कह नहीं जा खर्च में आ जाता रहे, बेहतर स्पीड भी देते रहे पिछला वाला से फर्स्ट जनरेशन से, और माइक्रो सेकंड में गणना भी कर लेते रहे, यानी हिसाब ठीक ठाक लगा लेते रहे हमी के। लेकिन बात ये रहे कि कम ऊर्जा खपत करत रहे ओकरा ले पहला वाला से फर्स्ट जनरेशन से। लेकिन हीटिंग में का बात रहे कि फर्स्ट जनरेशन जैसे हीट होता रहे इहो हीट होता रहे। ओकरा में जैसे वैक्यूम ट्यूब रहे फर्स्ट जनरेशन में तो गर्म हो जाता रहे धारा प्रवाह से, बिजली जौन भी कहनी हमनी के बिजुरिया, ओकरा के चलते का होखेला कि हीट ज़्यादा हो जाता रहे। ये भी वो सही रहे, ऊर्जा कम खात रहे, लेकिन एकरा में हीटिंग प्रॉब्लम आवत रहे। असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता था कब? सेकंड जनरेशन में। असेंबली लैंग्वेज क्या बोलनी है? असेंबल लैंग्वेज बोलनी है हमनी के कि मशीन के भाषा समझी बस। असेंबली लैंग्वेज के मतलब मशीन के भाषा। आई लो लेवल लैंग्वेज कहनी जाए असेंबली लैंग्वेज के। तो लैंग्वेज जब हमी के पढ़ी तो खुद समझ में आ जाए कि कोना के लो लेवल लैंग्वेज कहनी है, कोना के हाई लेवल लैंग्वेज कहनी है, कोना के सी कहनी, C++ कहनी, जावा कहनी, पाइथन कहनी, जो भी बाटे हमी के लैंग्वेज समझा जी। हमी तो फिलहाल हमी के अभी तो स्टार्ट बाटे, स्टार्ट से समझ जी। फिर अगला बाटे इसे खास उद्देश्य के लिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो रहे ऊ रहे हनीवेल 400। अगर दिख रखी कि हनीवेल के पिक्चर जौन दिख रहा बाटे ना छोटा छोटा कहे के मतलब एक साइड ए बा एक साइड बा बहुत सारा दिख रहा बाटे। जैसे यहाँ देखिए पिक्चर में क्लियर हो गई। ऐसा ही कि ई भी कुछ बाटे। IBM 7094 कह सकते हैं जरा के। ये रुआ के कंप्यूटर कुछ छोटा होता रहे, आधा घर भी ले लेते रहे मिला जुला के। ये भी रुआ कंप्यूटर दिखते रहे CDC 1604। फिर ये कंप्यूटर हमी के दिख रहा बिया ये हटे हमें के यूनिवेक 1108। यूनिवेक वहू में रहे, नाम थोड़ा सा बदल के अपग्रेड करके नाम रखा गया है 1108। अब हमें के देख ले का जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन के पीरियड का रहे 1965 से 1971। डेट चेंज हो सकेला, इधर उधर हो सकेला, ये बात के ध्यान रख हम लोग। फिर ओकरा के जगह बनैले रहन, ई बनैले रहन हमी के जैक किलबाई और एगो कोई रहन जो कि रॉबर्ट नोएसी। तो दोनों लोग मिल के बनैले रहन लोग। ये जौन कंप्यूटर है थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट के प्रयोग भरे IC यानी कि कहे के मतलब बनावल गई रहे एकरा के। IC एकरे के देखत हैं यार वो फोटो में जौन दिख रहा हो इंटीग्रेटेड सर्किट एकरे कहनी जा। आई जौन बाटे इंटीग्रेटेड सर्किट जौन बाटे कंप्यूटर में कहले कि पहले ही से रहते रहे, इनबिल्ट रहते रहे, वही में लगा के उतरे बना के उतरे के निकाल ना सकत रही जा इस तरीका से। ये बताओ तो ये बात पर ध्यान रख हम इंटीग्रेटेड जो सर्किट रहे इनबिल्ट रहते रहे, यानी कि कंप्यूटर में पहले ही से लगा के आवत रहेगा कि निकाल के बदल ना सकत रही जा। जनरेशन कंप्यूटर से कम खर्चीला रहे कौन? थर्ड जनरेशन। जाहिर सी बात थोड़ा सा अपडेट होकेला तो ओकरा में कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होकेला। तो ये बात बाटे एहू में थर्ड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन से कम खर्चीला रहे, ये तेज़ और विश्वसनीय था। ये तेज़ रहे और ताकि और ये भी रहे बात के एकरा पर विश्वास करल जाता रहे, जौन भी देते रहे सटीक देते रहे, फास्ट भी काम करते रहे, नहीं कहल जाता रहे कि हाँ थर्ड जनरेशन भाई कंप्यूटर हमी के ठीक ठाक बा। IC होने के बाकी कंप्यूटर से छोटा हो गया था। एकरा में IC रहे इंटीग्रेटेड सर्किट, तो
इंटीग्रेटेड सर्किट होके के चलते ये छोटा हो गए। पहले पहले तो वैक्यूम ट्यूब हमी के यूज के नहीं जा, है ना। तो वैक्यूम ट्यूब देखबे के नहीं जा कैसे कैसे रहे का रहे, सर्किट देखने जा। अब इंटीग्रेटेड सर्किट देखा तो छोटा छोटा एकदम से, तो ये छोटा हो गया कंप्यूटर एक चलते। इस जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता ज़्यादा हुआ करती थी। स्टोरेज क्षमता एक में ज़्यादा होता है थर्ड जनरेशन में, दोनों के कंपेरिजन देखी जाता। इसी जनरेशन में माउस और कीबोर्ड का प्रयोग किया गया था। ये बात याद कर ले भाई, एक पॉइंट आउट कर ली, एक के लिख ली, याद कर ली खोपड़ी में अपन कि जौन माउस बा आ कीबोर्ड बाटे थर्ड जनरेशन से हमी के चालू भे रहे उपयोग करे खातिर। फिर हमी के जौन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बाटे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर देखी छोटा बाटे, घर के 1/3 भाग कहले निकाल दही, थोड़ा सा जगह लेते रहे, पूरा जगह ना। PDP 8 कहते रहे हमनी के वो कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के जौन जौन यूज भे रहे कंप्यूटर। एगो ICL रहे 2900, फिर ओकरा बाद एगो कंप्यूटर रहे IBM 360, अब कुछ छोटा छोटा हो गिरे, ठीक ना। IBM 370 रहे, ये तरीका हमी के कंप्यूटर रहे। अब फोर्थ जनरेशन हमी के समझ ले का, फोर्थ जनरेशन यानी कि चौथा जनरेशन जौन कंप्यूटर के रहे ओकर टाइम पीरियड रहे 1971 से 1980। टाइम इधर उधर हो सकता है, जौन ईयर दिख रहा बा साल, तरुआ घबराए वाली बात नहीं है। बुक में अलग अलग थोड़ा दिख सकेला, लेकिन कोई गलत नहीं है, याद कर लेती तो। जे बनैले रहे मैड बाई यानी कि बनावल गिरे के द्वारा, तो यहाँ के बुजुर्ग देख रहा में, यहाँ के नाम बाटे इड रॉबर्ट्स। फिर ओकरा बाद देखा जी हमनी के ये जौन कंप्यूटर रहे एकरा में बहुत बड़ा पैमाने पर इंटीग्रेशन भई रहे। इंटीग्रेशन का एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगावल गए रहे, माइक्रो प्रोसेसर यानी छोटा छोटा लगावल गए रहे, प्रयोग करल गए रहे। एकरा में देख रही जैसे कि छोटा छोटा काफ़ी एगो दिख रहा बाटे, है ना, एक का प्रयोग गए रहे। VLSI माइक्रो प्रोसेसर भी कहने जा, यानी कि वेरी लार्ज इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था। माइक्रो प्रोसेसर समझते बानी। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटर में लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल फंक्शन लगाने के लिए किया जाता है। फिर जौन बाटे ग्राफिक यूजर इंटरफेस टेक्नोलॉजी के प्रयोग करे के हमी के यहाँ मिलल, हमी के सीखे के मिलल, देखे के मिलल। ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहे के मतलब रंग बिरंगा चीज़ मिलल देखे के करे के हमी के आगे समझ में आई खूब बढ़िया से। जैसे कि ये बात बाटे कि हीट ना के भी बराबर ही होते रहे के चलते अच्छा एकरा के मानल जाते रहे। एकरा में हाई लेवल लैंग्वेज के प्रयोग भई रहे। हाई लेवल लैंग्वेज जी समझ लीजिए, असेंबली लैंग्वेज है आवत हमी के हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज खाली याद कर लेंगे एकरा में प्रयोग हुए फोर्थ जनरेशन में। फिर आगे हमी के बड़े का छोटा और तेज होता था। जाहिर सी बात बा कि छोटा छोटा लागी चीप जैसन, तो ओकरा के छोटा बोल ही नहीं चाहिए हमी के, आ छोटा हो ही जाए। अब हमी के समझ ले का फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो रहे उकार है रुआ के दिख रहा TV जैसन। एकरा के हमी कहते रहे जे IBM 4341। 2-3 लोग लेके बैठल बा सिस्टम IBM 4341। फिर हमी के जो दिख रहा बा टाइप राइटर जैसन ऐसे तो दिख रहा बा हमरा DEC, एक नाम रहे डेक। फिर अगला बाटे हमी के जौन की दिख रहा बाटे एक बोलते रही PUP 11 PUP बोल सकते जा 11। देखिए फिफ्थ जनरेशन जौन कंप्यूटर बाटे, फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड बा 1980 से लेके आज तक। जौन हमी के आजकल यूज़ करनी जौन भी वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बाटे। एकरा में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित बाटे। जौन फिफ्थ जनरेशन हमी कंप्यूटर एकरा में और छोटा छोटा पार्ट लगा देवल गई बाटे। जैसे कि रुआ के दिख रहा बाटे एकरे हमी के बन जाए ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ये सारा चीज़ देख लें पीछे में भी, लेकिन वो सब थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहत रहे आ कुछ कुछ इनबिल्ड रहत रहे। लेकिन हमनी के ये फिफ्थ जनरेशन में जौन बाटे हमी के एकरा के बाहर निकाल के दूसर भी लगा सकते हैं जे हमनी के बहुत आराम से निकाल सकते हैं जे एकरा के। चलिए जा आगे बढ़े का हमी के आगे बढ़ा जी हमी के जानल जी कि जौन रहे ई फिफ्थ जनरेशन ई आधारित बाटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। फास्ट का मतलब तेज़ और रिलायबल का मतलब विश्वसनीय। अलग अलग आकार और विशेषताएं होता है, मतलब अलग अलग प्रकार में आवेला विशेषताएं के साथ में, मतलब छोटा लेम बड़ा लेम अलग अलग प्रकार का। बड़ा का मतलब एक घर के ना ही। अब इट प्रोवाइड्स कंप्यूटर मल्टीमीडिया। ई जौन बाटे फिफ्थ जनरेशन ई क्या करला हमी के प्रोवाइड करला कंप्यूटर मल्टीमीडिया प्रोवाइड करला। मल्टीमीडिया का मतलब ये होखेला गाना बजाना म्यूजिक फिल्म ये सब कह सकते हैं। जैसे कि एकरा में का होखेला कि ऑडियो वीडियो और ग्राफिक एकरा में मिलला हमी के फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन के जौन कंप्यूटर बा हमी के देख सकते हैं जा, ये देखले भी बानी रुआ लोग जरा के हमी कहन जा डेस्कटॉप। ये भी रुआ देख लो हम बिंदास बानी, हम जानते हैं रुआ जानते हो हम एक कहन जा लैपटॉप। फिर अगला जौन दिख रहा बाटे एकरा के नोटबुक कह सकते हैं जा। फिर अगला हमी के दिख रहा बा
अल्ट्रा बुक कहने जा, और फिर जोन बाटे 5th जनरेशन के हमके एग्जाम्पल क्रोम बुक कहने जा। तो रुआ लोग समझ गए लोग हम जा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर समझ में आई लोग ही तो ये चैनल का सब्सक्राइब कर लेम, काश की सीरीज चल रहा बा, आई कंटिन्यू रही। बीच बीच में वीडियो कुछ और चीज़ के भी आ सकेला। अगर चाहतनी कि वो वीडियो और मन पसंद आओ तो वह कमेंट करके बताएं कि चीज़ पर वीडियो चाहतनी। ऐसे सीरीज चलत रही रेगुलर।